रब का बंदा पर्दा पोशी करने वाला होता है। फकीर वो होता है जो पर्दा पोशी करे। मैं आपको बताऊं, निजात के लिए ये सियासता की हदीस है, इब्ने माजा में मौजूद है। ये निजात के लिए इतना बड़ा सरमाया है और आसान नुस्खा है कि उखरवी तौर पर कामयाबी, यानी गुनाह और गलतियों के बावजूद अल्लाह दरगुजर कर दे, कामयाबी हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, तू दुनिया में किसी की पर्दा पोशी कर, अल्लाह कयामत के दिन तेरी पर्दा पोशी कर देगा। पता है इसका माना क्या है? ऐब खोले बगैर ही रब कयामत में माफी अता कर दे। इससे बड़ा सहारा है कोई? सिर्फ इतना करो, पढ़ते ही रहने दो। बड़ा शौक है लोगों को टो में पढ़ने का, जसूसी करने का, खबर लेने का। अच्छा, जो खबर लेनी चाहिए वो नहीं लेते। मोहल्ले में किसकी हरकतें गलत है वो सबको पता है, लेकिन भूखा कौन कौन है, बिल किस किस का आया है और परेशान है ये नहीं पता, किसके बच्चे की स्कूल की फीस नहीं गई ये नहीं पता, बाकी गलत कौन कौन है माज़अल्लाह सारा पता रखते। पर्दा पोशी, अल्लाह का बंदा पर्दा पोश होता है। फकीरी नाम ही पर्दा पोशी का है। तेरे पास लाखों के राज हो लेकिन तूने सीने में छुपाए हुए। फकीर अपने कफन में बड़े राज छुपा के दुनिया से चले जाते हैं, वो राज खोला। फकर का बहुत बड़ा दर्जा ये है कि तेरा दिल पर्दा पोशी वाला हो, और अगर तू पर्दे खोले, पर्दा दरी करे, तो नबी पाक ने फरमाया जो किसी के पर्दे खोलेगा वो अपने घर के अंदर भी बैठा हुआ तो अल्लाह उसके पर्दे खोल के उसे जलील कर देगा। क्या माना है? साफ सुथरी दो टोक बात है। जिसका जलील होने का दिल हो कि मेरे पर्दे खुल जाए, वो दूसरों के खोल दे, खुद ब खुद तेरे खुल जाएंगे। लेकिन दूसरों के बच्चों की बातें चस्के ले ले के करना और फिर कहना मेरे बच्चे बदनाम ना हो, दूसरों के घर की बातें मुंह खोल खोल के करना, फिर ख्याल करना कि तेरे बच्चों की कोई बात नहीं करेगा। ओ भाई, अगर चाहता है तेरे पर्दे कायम रहें तो फिर तू भी पर्दे कायम रख। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई है, मुस्लिम शरीफ में है। अक्सर मैं कहता हूं बाज बातों पर वजद हो जाता है, ये वजद वाली बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह हया वाला है, पर्दा पोशी वाला है। अल्लाह हया और पर्दा पोशी को पसंद फरमाता है। अल्लाह हया वाला है, पर्दे डालने वाला है। हया और पर्दा पोशी को अल्लाह, जो रब का पसंदीदा बनना चाहे, एक तो हया करे और दूसरा पर्दे डाले। इसका भी ऐब छुपाए, उसका भी ऐब छुपाए, उसके भी ऐब छुपाए। लेकिन यहाँ अगर तो तेरे पास दौलत और ताकत है तो फिर सारे ऐब छुपे हुए, और अगर बंदा माड़ा है, गरीब है, तो फिर खोल खोल के मुंह बातें हो रही। मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। अपनी तबीयत को पढ़। अल्लाह का बंदा कंजुल माल में मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे। ये जरा देखिए ये हुजूर की तरबियत याफ्ता जमात कैसी थी। सैयदना फारूक आजम बैठे हैं, हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे। एक आदमी की अचानक हवा खारिज हो गई और उसकी आवाज आई और बदबू फैल गई। अब ये चीजें बाज़-औक़ात इंसानी तबीयत के कंट्रोल में नहीं होती। हमारे यहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं, फब्तियां कसते हैं, तानाजनी करते हैं। हवा खारिज हुई, आवाज भी आई और बदबू भी फैली। तो हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला फटाफट उठ के खड़े हुए, हजरत उमर से अर्ज करने लगे हुजूर हम सारे जाके वजू ना कर रहे हैं, एक आदमी की हवा खारिज हुई है, वजू एक का टूटा है। हजरत जरीर फटाफट उठ गए कि कहीं किसी एक की तरफ लोगों का इशारा ना हो जाए, वो बंदा शर्मिंदा होगा, पर्दा खुलेगा। ये तरबियत है रसूलुल्लाह के सहाबा की। उठ के खड़े हो के अर्ज की हुजूर अमीरुल मोमिनीन, चूंकि आप इस वक्त हमारे अमीर, इजाजत दें सारे वजू न कर आए। तो वो भी तो हजरत उमर थे ना। फरमाने लगे
तू इस्लाम कबूल करने से पहले भी सरदार था कबीले का जरीर, तू आज भी सरदार ही है। तेरी बातें सरदारों वाली हैं, तेरी बातें जरा बड़ी बड़ी हैं, तेरा दिल जरा बड़ा है। तूने जो बात की है वो बड़े लोग किया करते हैं, पर्दा पोशी बड़े लोग करते हैं, किसी को शर्मिंदगी से बड़े लोग बचाते हैं। किसी शख्स का गर्दन ना झुके, ये बड़े लोगों का काम है, बड़े लोगों का। वो गर्दने झुका के राजी नहीं होते, वो किसी को इज्जत दे के राजी होते हैं। तू बड़ा आदमी है, लिहाजा तूने बड़ी बात ही कर दी है।